नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आई है। उसका नतीजा ये हुआ है कि कल से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सहित प्रदेश के तमाम जिलों में कल जिस तरह से अनलॉक का पहला दिन था, तमाम नियमों के साथ दुकानों को खोलने की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी जो नियमों का मसौदा है उसको लेकर उलझनें बरकरार थी। कल पूरी तरह से प्रशासन की संयुक्त टीम, जिसमें पुलिस प्रशासन का अमला था, उसके साथ ही नगर निगम का अमला था, लोगों को समझाइश दे रहा था कि किस नियम के तहत उन्हें दुकान खोलना है। और नियम को समझाइश देने के तहत उन्हें ये बताया जा रहा था कि वास्तव में नियम क्या हैं। आज अनलॉक का दूसरा दिन है। लोगों की चहल पहल आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे पीछे देखिए, हम सिरमौर चौराहा में खड़े हैं। सिरमौर चौराहे में आप देखिए, तमाम वो लोग बाहर निकले हुए हैं। अब जिंदगियां सामान्य होने की और हम बढ़ रहे हैं और एक तरह से लोग अब सड़कों पर निकलने लगे हैं। तेज़ी से लोग जिन्हें ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना है वो अब निकल रहे हैं। लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां ठप थी, अब व्यापारिक गतिविधियां तेज़ी से शुरू हो रही हैं और उसके साथ ही प्रशासन अब ये लोगों से अपील कर रहा है, लोगों के साथ साथ व्यापारियों से ये अपील कर रहा है कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन बेहद अहम है और वैक्सीनेशन के चलते हम कोरोना को मात दे सकते हैं और कोरोना संक्रमण की रफ्तार को और कमज़ोर कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन लगातार व्यापारियों को ये चेतावनी दे रहा है कि आप वैक्सीनेशन कराइए, नहीं तो फिर आगे आने वाले समय में व्यापारियों को दुकान खोलने में समस्याएं हो सकती हैं। नियम में बदलाव किया जा सकता है और वैक्सीनेशन कराने वालों को ही दुकान खोलने की अनुमति मिल सकती है। व्यापारियों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो शिविर लगाए गए हैं, जो मात्र व्यापारियों को वैक्सीनेशन करेंगे। जिनकी उम्र 18 से ऊपर की है, उन तमाम लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की गुजारिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी भी कुछ ऐसे छोटे कारोबारी हैं सड़कों पर, जिनकी ज़िंदगियां रहती हैं और वहीं पर वो व्यापार करते हैं और उसी व्यापार पर, उसी कारोबार पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। उन तमाम समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद छोटे व्यापारियों को भी काफ़ी राहत मिली है, जो सड़क के किनारे अपना सीजनल व्यापार करते थे और जिस सीजन में जो भी आवश्यकताएं होती थी उन सामानों की बिक्री किया करते थे। गर्मी में मटके की बेहद ज़रूरत होती है ठंडे पानी की आवश्यकता के लिए, लेकिन लॉकडाउन में देखा गया है कि इन तमाम छोटे व्यापारियों का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है और इनके लिए अब रोजी रोटी की समस्या एक बड़ी चुनौती हो गई है और दैनिक उपयोग के लिए काम आने वाली सामानों के लिए भी जुटाना इनके लिए एक चुनौती बन गया है। हम बात करते हैं कि आखिर इन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कितने दिन बाद दुकान खुली है आपकी? आज वैसे दुकान तो खोलते थे पर बिक्री नहीं होती थी और बिक्री थोड़ी बहुत होती थी एक दो, लेकिन पहले जैसे बिक्री हम लोग की नहीं हुई। पूरा घर में माल अटाया रखा हुआ, नहीं बेच नहीं पाए हैं। सो हम लोग को पता नहीं, रोजी रोटी कस के चलते, कस के बाल बच्चे पालेंगे, मालूम नहीं। लॉकडाउन था अभी तो उसमें खुला था आपका? लॉकडाउन कहाँ, घड़ा खुला था, वो झूठ नहीं बोलेंगे। घड़ा चल रहा था, घूम के भी घुमाते थे। बारिश हो गई तो नहीं बिक पाया और लॉकडाउन के कारण दुकान ज़्यादा नहीं लगी। लोग बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाई। हाँ, बाहर नहीं निकल पाए इसलिए ग्राहक हमारे नहीं आए, नहीं बिका हुआ घड़ा। कितना घाटा हुआ होगा? अरे बहुत सारा घाटा। हम लोग मान लो 100 घड़ा बस बेच पाए, नहीं 400-500 घड़ा बेच लेते थे। अब 100 घड़ा में कितना रोज बेचते, रोज खाते हैं, क्या मिलता नहीं। हम लोग के आसों रोजी रोटी का कोई भरोसा नहीं। अब बरसात लगेगा तो क्या? बरसात में क्या खाएंगे? पहले 40,000 रुपये का बिक जाता, 4 महीना चल जाता था। अब कुछ नहीं बिकता तो क्या करें? अब पूरा दिन बैठे और कोई व्यापार का रास्ता नहीं है आपके पास? नहीं करते, बस यही है। हम लोग का कोई व्यापार नहीं है। घड़ा बनाते हैं सीजन में और जब भुकुआ चुकड़ी का सीजन आता तो बेच लेते हैं, बस इसी में पेट चलाते हैं। 4 ठो नाथ भाई का भी देखते हैं, अपन पेट भी देखते हैं। इससे अलावा कोई रोजगार हम लोग का नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? अब क्या उम्मीद रखे, सरकार क्या हम लोग का सुनते थोड़ी ना है, नहीं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन से क्या शिकायत है? क्या आपको पुलिस ने कभी परेशान किया इस लॉकडाउन में? नहीं किए हैं, उनका हमारा कोई शिकायत नहीं। हमारे साथ ऐसे बहुत से छोटे कारोबारी हैं जो अपने जीवन यापन के लिए अपने कारोबार पर निर्भर है, जिनका कारोबार पिछले लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? कितने दिन बाद खोले हैं आप? अरे 2 महीने बाद भैया।
बड़ी समस्या रही। नॉन तेल सब्जी भाजी तरकारी सब बंद रहा। हम ऑप्शन के हो गए नॉन चटनी में नहीं चाहता तर खात रहा हो गया। तो अभी जो नियम है वो आपको पता है क्या है? हाँ, नियम तो मालूम हो क्या गया। है? नियम ये है कि अब टाइम टाइम से दुकान खुलेगी। जो जैसे शासन का रूल है चौराहे का, मंगलवार सोमवार और अलग अलग डेट में, उसी तरह से मैंने दुकान लगाएगा 6 बजे तक। 6 के बाद बंद हो जाएगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? अरे हम पन लोग अब क्या उम्मीद करी। मेरी आदमी है हमको अपने का तब भारी परेशानी हो जाती, लॉकडाउन हो जाती। कुछ फायदा मिलता होगा, गरीबी रेखा का कार्ड बना होगा आपका, कुछ फायदा मिला हो? लॉकडाउन में ऑटो रिक्शा वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब आसानी से शहर में जा सकते हैं, सवारियां अब आपको मिल रही? नहीं, सवारी उतनी नहीं मिली, मैं इक्का दुक्का मिल रही है। कितनी परेशानी हुई लॉकडाउन में? बहुत सर, भूखे प्यासे मर रहे हैं हम लोग। खाने के मोहताज, लड़के बच्चे क्या खाएं? 50 रुपए मिलता ही है। लॉकडाउन में पुलिस का व्यवहार कैसा रहा? अब क्या बताएं आपसे सर, जो ही चाहता वही लूट मार कर रहा है सब। तो अभी अब क्या लगता है, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मदद होनी चाहिए आपको? हम तो सरकार से ही कहते हैं जो जैसा चल रहा था पहले वैसे ही चले सर। लेकिन कोरोना का खतरा तो है। कोरोना खर्चा तो हम लोग बचाव कर रहे हैं, उसका जो नियम कानून है उसका पालन। कैसे बचाव कर रहे हैं आप? मास्क सही से नहीं लगाए? मास्क लगाइए। हाँ, अब बता। अभी जब मैंने कहा तब आपने मास्क तो बस फिर सुनाई नहीं देगा, इससे हम लगा लिए जैसा आपको से सही मिले। आप भी ऑटो चला रहे हैं? जी सर। क्या दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के दौरान? अरे सर, 1 रुपए की कोई आमदनी नहीं थी, खर्चा कैसे चले सर? हमारे पास यही तो रोजगार है, बस हो गया। तो इसके लिए आपने अपनी आवाज़ को रखा, अपनी बात रखी? कहाँ रखे सर? अभी कल ही आए थे, कल 2-3 सवारी बैठाए थे, पकड़ लिए, 500 रुपये जुर्माना हो कर दिए। जुर्माने से परेशान हैं? जी। पुलिस का व्यवहार कैसा रहा लॉकडाउन में? अरे सर, कोई सही नहीं था। जो ज़बरदस्ती, मान लीजिए कोई काम से भी जा रहा तो वो सुनने को कोई तैयार नहीं कि भाई कहाँ, जहाँ ठीक है जा रहे हो तो ठीक है, जो भी फालतू जा रहा तो ठीक है, जा रहा। सरकार से क्या उम्मीद करती है? सर ये है कि होगा जो है कि हम लोग जो 2 पैसा कमाएं तो ठीक है, ये अपना खाना परिचय चलता रहे सर। जी सर। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी सड़कों पर मुस्तैद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है कि लोगों में कितनी समझ बढ़ रही है नियमों को लेकर। जो तमाम प्रशासन कवायद कर रही है कि किस प्रशासन की संयुक्त टीम, कल जिस तरह से नगर निगम का अमला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर तैनात थे और नियमों के तहत समझाइश दे रहे थे, समझाइश में वो बता रहे थे कि आखिर किन नियमों के तहत दुकानों को खोलना है। सर, किस तरह की चुनौतियाँ अभी आप देख रहे हैं, लोगों में कितनी समझ बढ़ रही है? देखिए, मैं पिछले वर्ष से जो तुलना कर रहा हूँ, आज लगभग 95% लोग मास्क पहन रहे हैं। कोरोना विगत वर्ष से जब प्रारंभ हुआ था, लोग उस समय इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग मास्क लगा के ही आ रहे हैं और एक बेहतर समझ का परिचय दे रहे हैं। तो जागरूकता का स्तर पहले से बढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिली जहां पर लगा हो कि बल का प्रयोग करना पड़ेगा या कि सख्ती से समझाइश देनी पड़ेगी? जी नहीं। देखिए, यहाँ संयमित व्यवहार की आवश्यकता है और हमारे समस्त जवान भाई और पुलिस के हमारे कर्मचारीगण सभी संयमित व्यवहार के माध्यम से ही लोगों को समझाइश दे रहे हैं। यहाँ बल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये कोई अपराधी नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। महामारी का समय है, उनको समझाइश की ज़रूरत है। हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं। माननीय डीजी साहब ने भी इस बात में कहा है कि हमारा व्यवहार संयमित होना चाहिए। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपका साथ दें इस लड़ाई में कोरोना से और आपकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और वरीयता दें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये माने कि हमें तीसरी लहर आने से पहले ही सतर्क रहना है। हमारी सतर्कता से ही भविष्य में बीमारी नहीं फैलेगी। लगातार पुलिस प्रशासन अपनी सेवाएं दे रही हैं। चौराहों पे खड़े होकर मास्क वितरित किया जा रहा है। कैसे मास्क बांटा जाए, जिनके पास मास्क नहीं है वो भी मास्क का प्रयोग कर सकें और एक कोरोना से लड़ाई में अपनी भागीदारी को मजबूत कर सकें। और मास्क लगाना बेहद अहम है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जिस तरह से हुजूम उमड़ रहा है, धीरे धीरे करके
भीड़ बढ़ रही है सड़कों की ओर। हालांकि प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उससे भीड़ को नियंत्रित करने का पूरी तरह से पहल किया जा रहा है और पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं और ज़रूरी सेवाओं में जा रहे हैं, ज़रूरी कामों के लिए जा रहे हैं। और लगातार हमारी भी विंध्या टाइम्स टीम की यही अपील है कि आप वैक्सीनेशन को वरीयता दीजिए, अपना वैक्सीनेशन कराइए और उसके साथ ही तमाम उन नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जिससे हम आगे कोरोना वायरस से निजात पा सकें।